अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज हम सूरह फ़ातिहा को मुफ़स्सिरीन की रहबरी में समझने की कोशिश करेंगे। मुफ़स्सिरीन का ये क़ायदा है कि किसी भी आयत की तफ़सीर करने से पहले, उसके मानी को खोलने से पहले उसके फ़ज़ाइल, उसकी ख़ुसूसियात वग़ैरह पर रोशनी डालते हैं। फिर उसके बाद उस आयत या उस सूरत की तफ़सीर बयान की जाती है। लिहाजा सूरतुल फ़ातिहा ये कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई। यानी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 114 सूरतें नाजिल फरमाई। सूरह फ़ातिहा भी एक मुकम्मल सूरत है और सबसे पहले मुकम्मल कोई सूरत नाजिल हुई है तो वो सूरह फ़ातिहा है। आयतें इससे पहले भी नाजिल हुई, जैसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये सबसे पहले नाजिल होने वाली आयतों में से है। सूरह मुद्दस्सिर की कुछ आयतें, सूरह मुज़्ज़म्मिल की कुछ आयतें ये पहले नाजिल हुई, लेकिन मुकम्मल सूरत सूरह फ़ातिहा ये सबसे पहली सूरत नाजिल हुई है मुकम्मल। तो इसकी एक ख़ास बात यह है। दूसरी ख़ास बात यह है कि कुरान मजीद की तरतीब में भी सबसे पहले इसी सूरत को रखा गया। और हम जितनी भी नमाज़ें पढ़ते हैं, चाहे फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत नमाज़ें हो, वित्र हो या फिर नफल नमाज हो, सूरह फ़ातिहा की खुसूसियत है कि हर नमाज में, हर रकात में इसको पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि अगर किसी नमाज में सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी गई तो वो नमाज नहीं होती। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को बड़ी मुक़द्दस और बड़ी जामे बनाई है। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि आइंदा जो कुरान मजीद के अंदर जो सूरह फ़ातिहा के अलावा 113 सूरतें आने वाली है, तो सूरह फ़ातिहा गोया मतन है और पूरा कुरान मजीद उसकी तशरीह है। पूरा कुरान मजीद सूरह फ़ातिहा के जो मुजमल मज़ामीन हैं उसको बयान करने के लिए है। इसमें बड़े जामे मज़ामीन हैं। लिहाजा बाज़ अहादीस के अंदर इस सूरत को सूरत शिफ़ा भी कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को सूरत शिफ़ा बनाया है, यानी इसके अंदर हर मर्ज़ की, हर बीमारी की दवा भी मौजूद है, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो। सूरह फ़ातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बीमारियों का इलाज रखा है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, सूरह फ़ातिहा की नज़ीर न तौरात में नाजिल हुई, न इंजील और न ज़बूर में, और न कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसके मिस्ल है। सबसे अफजल तरीन सूरत सूरह फ़ातिहा है। तौरात, ज़बूर, इंजील में इसकी कोई मिसाल नहीं है, इसके जैसी कोई सूरत नहीं है, इसके बराबर की कोई सूरत नहीं है, और ना कुरान मजीद की कोई दूसरी सूरत इसकी बराबरी कर सकती है। लिहाजा सूरह फ़ातिहा से हम खूब फ़ायदा उठाएं और कोई भी परेशानी, तकलीफ़ आए तो इस नीयत से सूरह फ़ातिहा पढ़े कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए मेरी तकलीफ़, बीमारी, परेशानी, हर चीज़ को दूर कर देगा। बहरहाल सूरह फ़ातिहा की तफसीर शुरू करने से पहले हम ये समझें कि कुरान मजीद जब भी पढ़ा जाए तो उसके शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ना सुन्नत है।
और सिर्फ कुरान मजीद ही शुरू करने की बात नहीं, बल्कि कोई भी अच्छा काम किया जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार किया कि जो भी काम किया जाए और उसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो वो काम नाक़िस रह जाता है। लिहाजा हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसमें एक हिकमत ये है कि अच्छे काम या कोई भी काम जो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से है ये सब करते हैं, खाना सब खाते हैं, लेकिन अगर कोई मोमिन बंदा बिस्मिल्लाह कह के खाना खाता है तो वो इस बात का इकरार करता है कि ये खाना जिसके पीछे हज़ारों लोगों की मेहनत लगी, एक रोटी बनने में कई मखलूक़ात वजूद में आती है, किसान खेत में दाना डालता है, इसी तरह बारिश अल्लाह बरसाता है, फिर उसके अंदर खेती उगती है, फिर खेती को काटा जाता है, एक बहुत लंबा चौड़ा जो है ना एक निज़ाम चल रहा है। और वो तमाम चीज़ें होने के बाद फिर वो अनाज को महफूज रखा जाता है, फिर वो अनाज मंडियों में आता है, मंडियों से रिटेल शॉप्स में आता है, फिर वहाँ से हम ख़रीदते हैं, फिर हमारे घर में हमारी बीवी, हमारे माँ बहनें उन रोटी को आटा गूंथती है, उसको पिसाया जाता है, फिर रोटी बनती है और फिर वो एक लुक़मा हमारे मुंह में आता है। तो इस तमाम चीज़ें जो मामूली नज़र आती हैं, मामूली नहीं है, इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम चलाया है। तो उस निज़ाम की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, इसका रास्ता ये है कि उससे शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। हम कपड़े पहनते हैं, अजीब अल्लाह ने निज़ाम बनाया है कपड़े बनने के अंदर। हम तो सोच रहे सिर्फ कपड़ा बन गया, और जो माल जिससे हमने कपड़ा ख़रीदा, जिससे हमने खाना ख़रीदा, वो भी तो अल्लाह का अता करता है। लिहाजा बिस्मिल्लाह हर काम के शुरू में पढ़ना ये उस काम के अंदर बरकतों को भी पैदा करेगा, और इसी तरह इस बात की निस्बत अल्लाह की तरफ करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने दिया इसलिए मुझको मिला, वरना मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं थी कि इस चीज़ को मैं हासिल कर पाता। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा हम किस तरह करेंगे वो भी आज हम सुन लें। बा ये अरबी ज़बान के अंदर बड़ी अजीब ज़बान है दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बहुत उम्दा ज़बान बनाया है। तो एक एक हर्फ के भी कई कई मतलब इसमें होते हैं। तो बा कई मतलब और कई मानी में आता है, सात के माने में आता है, इसी तरह बरकत के माने में आता है बा, इसी तरह मदद की माने में आता है। तो हम इस तरह बिस्मिल्लाह का तर्जमा कर सकते हैं कि अल्लाह की मदद से मैं शुरू करता हूँ, अल्लाह की बरकतों से मैं शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम की बरकतों से मैं शुरू करता हूँ, इसी तरह अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू करता हूँ। इस तरह बिस्मिल्लाह का हम तर्जमा कर सकते हैं। बहरहाल ये बिस्मिल्लाह की भी फ़जीलत हो गई, सूरह फातिहा की भी फ़जीलत हो गई। अब हम इस बात को समझें कि बिस्मिल्लाह ये इसकी फ़जीलत हमने सुन ली है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह का जो असल नाम है, जो अल्लाह का ज़ाती नाम है, एक तो अल्लाह का ज़ाती नाम है और फिर कई अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। तो अल्लाह जो है ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, इसमें इसी को ज़िक्र किया गया है। जैसे अल्लाह का नाम रहमान भी है, रहीम भी है, बहुत सारे नाम हैं अल्लाह के सिफ़ाती नाम, लेकिन अल्लाह जो है ये ज़ाती नाम है। तो यहाँ पर अल्लाह का ज़ाती नाम लिया गया है ताकि किसी को शक व शुबे की गुंजाइश ना हो कि शायद किसी और के नाम से हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें एक तरगीब ये भी दी गई है कि जितनी चीज़ें होती है वो अल्लाह के नाम ही से करना चाहिए, अल्लाह के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, और अल्लाह के नाम के आगे किसी नाम की कोई हकीकत और हैसियत भी नहीं है। लिहाजा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाह के आगे अर्रहमान अर्रहीम का ज़िक्र किया है। तो इंशाअल्लाह वह अलहम्द शरीफ में भी है, तो उसमें हम आगे उसकी तशरीह करेंगे। बहरहाल हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम की बरकतों के साथ, अल्लाह के नाम की मदद के साथ। तो तर्जमा बिस्मिल्लाह का इस तरह होगा, शुरू अल्लाह के नाम से, या अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आगे पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। इसको हम समझें दोस्तों, तारीफ़ उसी की होती है जिसके अंदर खुद के कमालात होते हैं, वो कामिल तारीफ़ होती है। जिसमें खुद के कमालात ना हो वो नाकिस तारीफ़ होती है। जैसे कोई शख्स खूबसूरत है तो उसका खुद का कोई कमाल नहीं है, हो सकता है वो बदसूरत हो जाता,
किसी की आवाज़ खूबसूरत है तो उसमें उसका खुद का कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसकी आवाज़ को खूबसूरत बनाया गया है, अल्लाह ने बनाया। किसी के अंदर इल्म है, सलाहियत है, तो अल्लाह की तरफ से दी गई चीज़ है, उसकी ज़ाती चीज़ नहीं है। लिहाजा तो जितनी तारीफ़ें दुनिया में जिस चीज़ की भी होती है, पहाड़ की, नदियों की, परिंदों की, जानवरों की, इंसानों की, सिफ़ात की, जितनी भी तारीफ़ हो रही है, ये तारीफ़ें अल्लाह की तरफ लौटती है। इसलिए यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे कि तमाम तारीफ़ें, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों को बनाया है। हमारे पास अपनी बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है। अगर हम ये कहते कि मशीनें हमने बनाई, दुनिया के अंदर हमने इतनी तरक्की की, तो वो तमाम चीज़ों को बनाने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो सलाहियत और दिमाग दिया है और जो चीज़ें दी है, उसी के ज़रिए हम बना रहे हैं। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही की तरफ लौटती हैं। आगे फरमाया रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह कैसा है, तमाम आलमों का रब है। रब किसको कहते हैं? रब कहते हैं पालने वाले को, तमाम ज़रूरियात के पूरा करने वाले को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों की ही नहीं, जानवरों ही की नहीं, नबातात की ही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में जितनी चीज़ें हैं तमाम लोगों की ज़रूरियात को तने तनहा पूरा कर रहा है। आज तक देखें हम, समंदरों में कई हज़ार किलो की मछलियाँ होती हैं, उनकी रोज़ी अल्लाह ही के ज़िम्मे है। और एक हाथी कितना खाना खाता है, जिराफ कितना खाना खाता है, जंगलों में कई जानवर है, हज़ारों करोड़ों टन मन से जो है खा रहे, लेकिन आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनमें कमी नहीं की गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों का पालने वाला है, उसमें कोई तखसीस नहीं कि सिर्फ ईमान वालों का, हर एक का पालने वाला। फिर आगे फरमाया रब्बिल आलमीन। आलम किसको कहते हैं? आलमीन किसको कहते हैं? आलम कहते हैं जो हमारा निज़ाम है, दुनिया, सूरज, चाँद, जितनी चीज़ें हमको घेरे हुए एक आलम है, ये एक आलम है। और आलमीन यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया, इस चाँद सूरज के जैसे कई आलम बनाए हैं। एक रिवायत में आता है कि 40,000 ऐसे आलम बने हुए हैं, एक रिवायत में है 80,000 आलम बने हुए हैं ऐसे। और ज़रूरी नहीं कि जैसे इस आलम में हमारे लिए सांस का लेना ज़रूरी है, ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो फ़ौरन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पानी की हमको ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि हर आलम में हमारे ही जैसे लोग बसते हो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे साइंसदानों ने तहकीक की, आज से तकरीबन 800 साल पहले इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे बसते हैं, ऐसे ही हर आलम में लोग बसते हो। अलग अलग, जैसे हम जो है खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो हम घास नहीं खाते, लेकिन हमारे साथ में रहने वाली मखलूक, भैंस, गाय, बकरे वगैरह, ये घास पत्ते वगैरह खाते हैं, हम नहीं खाते। तो ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों की ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ़ बनाई हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम के अंदर मुख्तलिफ़ इंतज़ाम किए और सब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चलाने वाला है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी तशरीह है, लेकिन मैं मुख्तसर में बयान करता चलूँ। अर्रहमान, रहमान कहते हैं सब पर रहम करने वाले को, सब पर रहम करने वाला। इसमें कोई ईमान वाले की खुसूसियत नहीं है, इसको कहेंगे हम इंटेंसिव, सब पर रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। और रहीम कहते हैं जिस पर रहम किया है उस पर मुकम्मल रहम करने वाला। तो रहमान के अंदर हर आदमी आ गया, हर जानदार आ गया, हर मखलूक आ गई। रहीम के अंदर ईमान वालों की खुसूसियत आएगी, क्योंकि जो असल रहम है वो आखिरत में होगा। अल्लाह के इनामात असल आखिरत में मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे? मुकम्मल, एक्सटेंसिव कहेंगे। रहीम के अंदर जो है एक्सटेंसिव का माना पाया जाता है कि जिस पे रहम करेगा मुकम्मल करेगा। ऐसा रहम करेगा कि जन्नत में जाने के बाद कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी मौत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी सर नहीं दुखेगा, कभी फाका नहीं होगा, कभी किसी की तरफ से डर और खौफ नहीं होगा। तो ऐसा रहम होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन कहते हैं द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मखलूक़ात के फ़ैसले करेंगे। तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि क़यामत के दिन का अल्लाह मालिक है और आज अल्लाह मालिक नहीं है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आज भी अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही फ़ैसला करने वाला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को आजमाइश के लिए बनाया है और कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों के हाथ में हुकूमतें दे दी है, कुछ लोगों के हाथ में मुल्कियत दे दी है, उनके हाथ में बादशाहत दी है, जांचने के लिए, आजमाइश के लिए।
लेकिन मालिक यौमिद्दीन यहाँ पर इस बात को जाहिर कर रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे उनकी बादशाहत छीन लेगा। अना अल मलिकुल यौम, आज मैं ही मालिक हूँ। अना वाहिदुल क़ह्हार, क़यामत के दिन सिर्फ़ जो फ़ैसला करेगा, इंसाफ के साथ करेगा, वो अल्लाह ही करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी जो है नाइंसाफ़ी नहीं करते। आज के जो बादशाह है, जो बने हुए हैं, वो हो सकता है नाइंसाफ़ी करें, और अक्सर हुकूमतें आने के बाद आदमी नाइंसाफ़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम चीज़ों को क़यामत तक के लिए टाले रखा है कि ठीक है, जो करना है तुम करते रहो। क़यामत के दिन जब मैं करूँगा इंसाफ के साथ, हर एक चीज़ की गवाही के साथ, तुम्हारे आज़ा को तुम्हारे खिलाफ़ मैं गवाह बना दूँगा, उस वक्त जो है मैं ही जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करने वाला हूँ। ना मुझे किसी के मशवरे की उस वक्त ज़रूरत है, अब कभी कभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुसूसन उस वक्त मैं किसी से ना मशवरा लेने वाला हूँ, ना किसी की राय लेने वाला हूँ। मैं इंसाफ के साथ जो मेरे इल्म में है और मेरा इल्म मुहीत है, उस एतबार से मैं फ़ैसला करने वाला हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर अल्लाह से मांगने का तरीका सिखाया जा रहा है कि ए अल्लाह, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यहाँ पर एक डाउट हर इंसान के दिल में होता है, उसको हम क्लियर करें कि इंसान सोचता है कि पहले अल्लाह मदद करे फिर मैं उसकी मानूँगा, मेरा फ़ला काम हो जाए फिर नमाजी बन जाऊँगा, फ़ला चीज़ हो जाए तो फिर मैं रोज़े भी रखने वाला बन जाऊँगा, फ़ला चीज़ हो जाए तो मैं झूठ बोलना छोड़ दूँगा, फ़ला चीज़ हो जाए तो मैं फिर ग़ीबतें करना छोड़ दूँगा, फ़ला चीज़ हो जाए तो फिर मैं बुरी चीज़ों को देखना छोड़ दूँगा, धोखाधड़ी छोड़ दूँगा। दोस्तों, ये इंसान की गलत फहमी उसको मौत तक जो है ना धोखे में रखे हुए है। इसलिए इस बात को यहाँ पे सिखाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पहले हम तेरी मानते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझे राज़ी करते हैं और फिर तुझसे मदद चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे ही अपने हमारे ऊपर कई एहसानात कर रखे हैं बग़ैर इबादत किए, बग़ैर मांगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि पहल मेरे बंदे अब तू कर, तो फिर मैं तेरी कैसे मदद करता हूँ। देख, आज पूरे आलम इस्लाम का यही रोना है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही और हम अपनी ज़ातों को भुला बैठे हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर हम अपनी ज़ातों के अंदर कमाल पैदा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद जैसे नबियों के साथ, सहाबा के साथ आई है, वो हमारे साथ भी आएगी, 100% आएगी, उससे ऊपर पकड़ ले। आगे फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीधे रास्ते की हिदायत को तलब कर रहा है। मैंने शुरू में बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को समझने के लिए हमको अक्ल दी है और हवा से खमसा दिए है, यानी देखने की, सुनने की, समझने की, सोचने की ताकत दी है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरी चीज़ जो दी है दुनिया को समझने के लिए, सही तौर पर उसे अपनाने के लिए, वही है। तो यहाँ पर बंदा उसी वही का ज़िक्र कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सीधे रास्ते पर चला, यानी तीनों चीज़ मेरे सही काम करने वाली बन जाए। तो कैसे बनेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन में फरमाया, इन्नका लअला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर है। लिहाजा सीधा रास्ता किसका है, वो देखने के लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखना होगा कि अल्लाह के नबी कौन से रास्ते पर चल कर गए, वही सीधा रास्ता है। लिहाजा यहाँ पर बंदा मांग रहा है मुझे सीधे रास्ते पर चला। आगे उसकी कुछ तशरीह है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने इनाम किया है, दुनिया और आखिरत में उनको नवाजा है, ऐसे लोगों के रास्ते पर चला। तो ऐसे लोग कौन हैं, यहाँ पर उसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन आइंदा सूरतों में है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन, नबियों वाला रास्ता, सच्चों वाला रास्ता, शहीदों वाला रास्ता और नेक लोगों वाला रास्ता। लिहाजा बंदा दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसे लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनामात किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। और ऐसे लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिस पर तेरा गुस्सा है, या फिर ऐसे लोग जो गुमराह हो चुके हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको कुछ इल्म नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ मालूमात नहीं, ऐसे लोग जो है ना ये रास्ते से भटके हुए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है लेकिन वो समझना नहीं चाहते, उनको हम कहेंगे गुमराह, कि वो खुद अपने आप को गुमराहियों में डाले हुए हैं। तो दोनों लोगों का जिक्र है इसके अंदर। तो जो लोग नबियों के रास्ते को छोड़कर, सुलहा के रास्ते को छोड़कर शैतान वाले रास्ते पर चलते हैं, और जो लोग जुल्म के रास्ते पर चलते हैं और बर्बरियत के रास्ते पर चलते हैं, लोगों के तबाही के रास्ते पर चलते हैं, ऐसे लोगों के रास्ते पर चलने से इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ सिखाई कि मेरे बंदे ये मांग
कि जिन पर तेरा अज़ाब नाजिल होने वाला है और जो लोग तेरे रास्ते से भटके हुए उनके रास्ते पर मुझे न चलाना। तो देखो दोस्तों, अगर इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हम सूरह फातिहा नमाज में पढ़ेंगे सुनेंगे तो देखो कितना दोस्तों ध्यान हमारा लगेगा। और बहुत लंबी चौड़ी इसकी तशरीह है, इसकी तफसीर है, लेकिन हम इस बात पर इक्तफ़ा करते हैं ताकि मुख्तसर में हमको बहुत सारी बातें समझ में आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।